नमस्कार। इस चर्चा में जो भी संस्कृत के उद्धरण है वो सार्वजनिक डोमेन से हैं और व्याख्या हमारे अपने सरल शब्दों में है। ये पूरी तरह से एक शैक्षिक चर्चा है। हम किसी तंत्र विधि या अनुष्ठान का ना तो निर्देश दे रहे हैं ना ही समर्थन। तंत्र, ये शब्द सुनते ही ना कई बार मन में वो रहस्यमयी बातें या कभी-कभी थोड़ी डरावनी चीजें भी आ जाती हैं। हाँ, ये होता है अक्सर। पर क्या ये पूरा सच है या फिर तंत्र में जिंदगी और ब्रह्मांड को समझने का कोई गहरा, कोई व्यावहारिक तरीका भी है? बिल्कुल है। और आज हम महानिर्वाण तंत्र के जरिए इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ग्रंथ है तो बहुत पुराना, पर कहते हैं कि इसकी बातें आज के जमाने के लिए, मतलब कलयुग के लिए बहुत अहम है। तो हमारे पास जो पब्लिक डोमेन सोर्सेज है उन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ग्रंथ क्या कहता है। हाँ, और इसकी शुरुआत ना बड़ी खूबसूरत है। अब सोचिए, कैलाश पर्वत पर शिव जी और पार्वती जी बैठे हैं। अच्छा। और देवी पार्वती आसपास देखती हैं, आने वाले कलयुग को महसूस करती हैं और उनका मन ना थोड़ा चिंतित हो जाता है, लोगों के दुख, धर्म का पतन, ये सब सोचकर। तो वो शिवजी से पूछती हैं बड़े दर्द के साथ कि प्रभु, जब ऐसा मुश्किल वक्त आएगा, लोग भटकेंगे, तो उनका भला कैसे होगा? उनको रास्ता कैसे मिलेगा? ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब आज भी शायद ये सवाल उठता ही है। हाँ, बिल्कुल। तो शिव जी ने क्या जवाब दिया? कोई मुश्किल यज्ञ, कोई तपस्या बताई? नहीं, यही तो महानिर्वाण तंत्र की बात अलग हो जाती है। शिवजी समझाते हैं कि देखो पार्वती, युग बदल रहा है। कलयुग में लोगों की उम्र कम होगी, शरीर में, मन में वो पहले जैसी ताकत नहीं रहेगी। अच्छा। उनमें वो धीरज, वो शक्ति नहीं होगी कि वो सतयुग या त्रेता युग वाली लंबी, कठिन वैदिक रीतियों को निभा पाएं। वो तरीके उनके लिए मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे। तो अगर पुराने तरीके काम नहीं करेंगे तो फिर रास्ता क्या है? कलयुग के लोगों के लिए कोई उम्मीद ही नहीं? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं होगी? शिवजी वही खास रास्ता बताते हैं, तंत्र का रास्ता। और उसमें भी महानिर्वाण तंत्र को वो कलयुग के लिए सबसे सही बताते हैं। सबसे सही क्यों? क्या खास है इसमें? इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ मोक्ष की बात नहीं करता। हम्म। ये भोग, मतलब दुनिया के सुख, अनुभव, इनको नकारता नहीं, बल्कि इनको भी आध्यात्मिक सफर का हिस्सा मानता है। अरे वाह! शिवजी कहते हैं कि ये रास्ता ऐसा है जो कलयुग के लोगों को भोग और मोक्ष दोनों दे सकता है। ये बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा सीधे परम ब्रह्म की उपासना और खुद को जानने का रास्ता दिखाता है। इसका असली मकसद है उस एक परम सच को महसूस करना, जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी। ये तो सुनने में काफी बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल लग रहा है। भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ। अच्छा, तो थोड़ा और समझते हैं। आपने कहा परम ब्रह्म। तंत्र के हिसाब से ये परम सत्य आखिर है क्या? हाँ, देखें, तंत्र का जो मूल है वो यही है कि परम सत्य सिर्फ एक है। उसी को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म। ये किसी भगवान या देवी देवता का नाम नहीं है। ये वो अल्टीमेट रियलिटी है जिससे सब कुछ बना है, जो सबको चला रहा है और जिसमें सब खत्म हो जाएगा। उसको आप शब्दों में बांध नहीं सकते। अच्छा। ग्रंथ में इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, सच चिदाकाम ब्रह्म। सच चिदाकम ब्रह्म, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसको तोड़कर देखें तो सत मतलब जो हमेशा है, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। चित यानी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ज्ञान है। और एकम मतलब वो एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। सत चित एकम। अस्तित्व, चेतना और एक। हाँ। समझ आ रहा है। लेकिन हम अक्सर शिव के साथ शक्ति का जिक्र सुनते हैं। तंत्र में शक्ति का क्या रोल है? वो ब्रह्म से अलग है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं तंत्र का नजरिया थोड़ा अलग है। तंत्र कहता है कि ब्रह्म और शक्ति अलग हैं ही नहीं। अच्छा। वो एक ही सच के दो पहलू हैं। जैसे ब्रह्म अगर वो शांत, स्थिर चेतना है, तो शक्ति उसी चेतना की एक्टिव, क्रिएटिव एनर्जी है, जिसको आद्यापरा शक्ति कहते हैं। मतलब बिना शक्ति के शिव कुछ कर नहीं सकते और बिना शिव के शक्ति का कोई आधार नहीं। ये जो पूरी दुनिया हमें दिख रही है, इसका बनना, बदलना, हर चीज, ये सब उसी एक महाशक्ति का खेल है। वो ब्रह्म ही अपनी शक्ति के जरिए इतने सारे रूपों में दिख रहा है। तो अगर हम इसे अपनी लाइफ में देखें, इस ब्रह्म शक्ति के सिद्धांत से हमें क्या सीखने को मिल सकता है? बस ये जान लेना कि सब एक है, क्या इतना काफी है? नहीं, जानना तो बस पहला कदम है। असली बात तो महसूस करने की है। तंत्र हमें कहता है कि दुनिया को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखो। ये जो अलग अलग नाम, रूप,
चीजें दिख रही हैं, इनके पीछे जो एक ही एनर्जी काम कर रही है, जो एक ही चेतना है, उसको पहचानने की कोशिश करो। जैसे कोई फूल खिल रहा है, नदी बह रही है, या अपने ही मन में विचार चल रहे हैं। क्या हम उसमें उसी एक शक्ति को देख सकते हैं? हाँ, ये नजरिया तो रिश्तों को, काम को, प्रकृति को देखने का ढंग बदल सकता है। बिल्कुल, ये हमें बाहरी फर्क से ऊपर उठकर अंदर की एकता से जोड़ता है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये अनुभव करने लायक सच है, ऐसा तंत्र का मानना है। ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने इस ग्रंथ को जन्म दिया, कलयुग। इस ग्रंथ में कलयुग के बारे में क्या बताया गया है और क्यों इसी युग में तंत्र को इतना जरूरी माना गया? हाँ, ग्रंथ कलयुग का जिक्र काफी साफ साफ करता है, और वो बातें आज के टाइम से काफी मिलती जुलती लग सकती हैं। अच्छा, क्या कहा है? शिवजी पार्वती जी को बताते हैं कि इस युग में लोग शरीर से, मन से थोड़े कमजोर होंगे, उम्र कम होगी, लोगों में लालच बढ़ेगा, बेचैनी बढ़ेगी, दिखावा ज्यादा होगा। ये तो आजकल दिखता भी है। हाँ, वो धर्म के असली मतलब को भूल करना या तो बाहरी कर्मकांडों में फंस जाएंगे या फिर बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। सच और नेकी कम होती जाएगी। और ज्ञान का क्या? उसी बारे में एक इशारा है, नष्टा श्रुति स्मृति गणा। इसका मतलब? हाउ ये है कि जो पुराने ज्ञान के तरीके हैं, जैसे वेद और स्मृतियां, उनका असर कम हो जाएगा। लोग या तो उनकी गहराई तक जा नहीं पाएंगे या फिर उनको सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब धर्म का रास्ता धुंधला हो जाएगा। हाँ, कठिन हो जाएगा। ये सुनकर तो थोड़ी निराशा सी होती है। अगर हालात इतने मुश्किल बताए हैं, तो फिर तंत्र इसमें एक आम आदमी की मदद कैसे कर सकता है? यही तो तंत्र की रेलेवेंस है। शिव जी कहते हैं कि क्योंकि पुराने रास्ते मुश्किल हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कलयुग के लोगों के लिए उनकी हालत और उनकी क्षमता देखकर ये तंत्र का रास्ता बनाया है। अच्छा, ये थोड़ा आसान है। इसके मंत्र, इसकी साधनाएं जल्दी असर दिखाने वाली बताई गई हैं। और जैसा हमने पहले कहा, ये जिंदगी से भागने का रास्ता नहीं है। हाँ, भोग और मोक्ष वाला संतुलन। बिल्कुल, ये कहता है कि आप दुनिया में रहो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पर अंदर से उस परम सत्य से जुड़े रहो। ये एक तरह से आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकता है। तो इससे आज के लिए क्या सबक मिलता है? क्या बस ये मान लें कि युग खराब है, कुछ नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबक यह है कि हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं, अपनी संभावनाएं होती हैं। कलयुग की चुनौतियों को समझकर हमें अपनी साधना, अपने जीने का तरीका उसी हिसाब से ढालना होगा। बाहरी दिखावे या बहुत मुश्किल कर्मकांडों में उलझने के बजाय हमें अंदर की सफाई पर, अपनी नीयत पर, अपनी सच्ची भक्ति और सिंप्लिसिटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, ये बात सही है। तंत्र यही याद दिलाता है कि असली धर्म अंदर है। बाहर हालात कैसे भी हों, अगर हमारा अंदरूनी सेंटर मजबूत है तो फर्क नहीं पड़ता। अंदरूनी मजबूती, सच्ची भक्ति, ये जरूरी है। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं जो तंत्र में बहुत अहम मानी जाती है, गुरु शिष्य परंपरा। महानिर्वाण तंत्र गुरु के बारे में क्या कहता है? तंत्र मार्ग पर गुरु का स्थान तो सबसे ऊपर है, मतलब लगभग जरूरी माना गया है। ब्रह्म ज्ञान या तंत्र के जो गहरे रहस्य हैं, उन्हें सिर्फ किताबों से या अपने मन से समझना नामुमकिन सा है। हाँ, ये तो है। इसके लिए एक सही अनुभवी गुरु का गाइडेंस चाहिए, जो शिष्य को देखकर, उसकी काबिलियत समझकर उसे सही दीक्षा दे सके, उसके रास्ते की रुकावटें दूर कर सके। और गुरु सिर्फ जानकारी ही नहीं देता शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो शिष्य में उस ज्ञान को महसूस करने की ताकत जगाता है। और शिष्य के लिए भी कुछ शर्तें हैं या कोई भी जाकर ज्ञान ले सकता है? नहीं, ग्रंथ इस बारे में भी साफ है। ज्ञान देने के साथ ये भी बताया है कि ज्ञान किसे देना चाहिए। एक जगह आता है, दद्याच्च धीमते शिष्याय। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी गुरु को ये कीमती ज्ञान एक धीमान, जो बुद्धिमान हो, जिसमें समझने की काबिलियत हो, जो जानने का इच्छुक हो, और सबसे जरूरी जो समर्पित हो, विनम्र हो, ऐसे लायक शिष्य को ही देना चाहिए। अच्छा, तंत्र में गुरु को सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का रूप माना है। इसलिए शिष्य में श्रद्धा, सेवा का भाव और गुरु की बातों पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। और गुरु जो मंत्र दीक्षा देते हैं, उसे शिष्य का दूसरा जन्म, मतलब आध्यात्मिक जन्म माना जाता है, जो उसे साधना के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। ये गुरु शिष्य का रिश्ता आज शायद थोड़ा अलग दिखता हो, पर इसका जो मूल सिद्धांत है कि गहरे ज्ञान के लिए गाइड चाहिए और सीखने वाले में विनम्रता और इच्छा होनी चाहिए, ये तो आज भी उतना ही सच है, चाहे कोई आर्ट हो, साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल,
ये ज्ञान के सही और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने का एक तरीका है। ये सिर्फ जानकारी देना लेना नहीं है, ये एक चेतना का दूसरी चेतना को छूना है। सही कहा। अच्छा, अब आती हैं तंत्र के एक और बहुत मशहूर और शक्तिशाली हिस्से पर, मंत्र। महानिर्वाण तंत्र में मंत्रों की क्या भूमिका है? तंत्र में मंत्रों को बहुत ही जरूरी और पावरफुल माना गया है, खासकर कलयुग के लिए। कलयुग के लिए खास? हाँ, शिवजी साफ कहते हैं कि इस युग में जब दूसरे तरीके उतने असरदार नहीं रह गए हैं, तब तंत्र के बताए मंत्र ही सिद्ध हैं। मतलब वो अपना असर दिखा सकते हैं और शीघ्र फल प्रदाया हैं, यानी जल्दी रिजल्ट देने वाले हैं। अच्छा। इसके बारे में एक जिक्र है जिसका भाव है, कलो तंत्रोदिता मंत्रा सिद्धा शीघ्र फल प्रदाह। तो इसका कारण क्या है? क्यों तंत्र के मंत्र ज्यादा प्रभावी हैं कलयुग में? वही बात, कलयुग के लोगों की बदली हुई क्षमता और हालात। वैदिक मंत्रों के लिए जैसी प्योरिटी, जैसे नियम कायदे और जैसी योग्यता चाहिए, वो इस युग में मिलना मुश्किल है। इसीलिए तंत्र के मंत्रों को ज्यादा सुलभ और असरदार माना गया है। क्या ग्रंथ में किसी खास मंत्र पर ज्यादा जोर दिया है? हाँ, वैसे तो कई मंत्र और पूजा पाठ बताए हैं, लेकिन परम ब्रह्म की उपासना के लिए एक मंत्र को सबसे अच्छा बताया है, ओम सच्चिदेकम ब्रह्म। ओम सच्चिदेकम ब्रह्म। हाँ? इस मंत्र के बारे में कहा गया है कि ये चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब देने वाला है। ये सीधे उस परम सत्य से कनेक्ट होने का तरीका है। और उपासना मतलब पूजा या साधना के तरीके के बारे में क्या कहा है? क्या बहुत मुश्किल विधियां हैं? यहाँ भी महानिर्वाण तंत्र का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है और अंदर की बात पर फोकस करता है। ग्रंथ कहता है कि परम ब्रह्म की पूजा के लिए बाहरी दिखावा, जैसे बहुत मुश्किल तपस्या, बहुत लंबे व्रत या बहुत उलझे हुए कर्मकांड, इनकी उतनी जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? जरूरत है अंदर की सफाई की, सच्ची भावना की, मन के टिकने की और पूरे भरोसे के साथ समर्पण की। अच्छा। एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी बात जो इस ग्रंथ में है, वो खाने पीने और प्रसाद को लेकर है। वो क्या? कहा गया है कि ब्रह्म को जब कोई चीज चढ़ा दी जाती है तो वो पवित्र हो जाती है। फिर चाहे उसे कोई भी लाया हो, किसी भी जाति का हो, उस प्रसाद को लेने में कोई भेदभाव या छूलाछूत नहीं होनी चाहिए। अरे, ये तो वाकई बहुत आगे की सोच है, खासकर उस जमाने के हिसाब से। ये तो सीधी सामाजिक रूढ़ियों पर चोट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि तंत्र की नजर में बाहरी पहचान या समाज में आपका क्या स्टेटस है, उससे ज्यादा जरूरी है इंसान के अंदर की भावना और उसकी चेतना का लेवल। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी पूजा या प्रार्थना में महंगे चढ़ावे या घंटों के कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है हमारा मन कितना साफ है, हमारी नीयत कितनी अच्छी है और हम कितने फोकस और समर्पित हैं। सही बात है। ये हमें शब्दों और विचारों की ताकत पहचानने और उनका सही इस्तेमाल करने को कहता है। पूजा का असली मतलब बाहरी काम नहीं, अंदर का कनेक्शन है। अंदर का कनेक्शन, ये बात ध्यान रखने लायक है। अच्छा, अभी तक हमने दर्शन, योग, गुरु, मंत्र, उपासना की बात की, लेकिन क्या तंत्र में नैतिकता, सही आचरण और सच का भी कोई रोल है, या ये सिर्फ साधना और शक्तियों तक ही है? ये एक आम गलतफहमी है कि तंत्र नैतिकता से परे है। महानिर्वाण तंत्र इस सोच को बिल्कुल नकारता है। ये ग्रंथ तो नैतिकता और सच बोलने पर बहुत ज्यादा जोर देता है, इसे साधना का जरूरी हिस्सा मानता है। अच्छा। सच को तो परम ब्रह्म के बराबर और सबसे बड़ी तपस्या कहा गया है। एक बहुत मशहूर लाइन का भाव है, सत्यम परम ब्रह्म सत्यम ही परमम तप। मतलब सच ही ब्रह्म है, सच ही तप है। हाँ, और शिवजी यहां तक कहते हैं कि कलयुग में भले ही बाकी सारे पुण्य कर्म कमजोर पड़ जाएं, लेकिन जो इंसान सच के रास्ते पर टिका रहता है उसका कभी बुरा नहीं होता, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी है या मानने वालों के लिए कोई नियम भी है? नहीं, सिर्फ फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकल नियम भी हैं। ग्रंथ में खासकर कॉल मार्क के मानने वालों के लिए साफ नैतिक नियम बताए हैं। जैसे उन्हें सच बोलना चाहिए, दयालु होना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए, माँ बाप और गुरु का आदर करना तो जरूरी है ही, उन्हें धोखा, धड़ी, जलन, नफरत, गुस्सा, हिंसा, इन सब बुरी भावनाओं और कामों से दूर रहने को कहा गया है। इतना ही नहीं, ग्रंथ गृहस्थ जीवन को भी अहमियत देता है। उसमें घर परिवार वालों के लिए अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की बात भी कही गई है। ये कोई जंगल भाग जाने का रास्ता नहीं है। तो इसकी सीधी सी प्रैक्टिकल सीख यही हुई कि तंत्र के हिसाब से आध्यात्मिक तरक्की और नैतिक जीवन साथ साथ चलते हैं। आप एक साधक होकर बेईमान या निर्दयी नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं। सच और ईमानदारी सिर्फ समाज के नियम नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक सफर के लिए जरूरी शर्तें हैं। एकदम सही। सच और अच्छे आचरण को यह ग्रंथ धर्म की जड़ मानता है। इसके बिना साधना अधूरी है, ऐसा साफ कहा गया है। ठीक है, अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इतनी साधना, पूजा, ज्ञान, नैतिकता, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? महानिर्वाण तंत्र के मुताबिक मोक्ष या मुक्ति क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है? महानिर्वाण तंत्र के अनुसार जिंदगी का और साधना का सबसे बड़ा मकसद है मोक्ष। और मोक्ष का मतलब है आत्मज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान पा लेना। आत्मज्ञान मतलब खुद को जानना। हाँ, ये गहराई से महसूस कर लेना कि ये जो मैं हूं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, वो उस परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ब्रह्मन से अलग नहीं हूं, बल्कि असल में वही हूं। ओह! वो जो फर्क का वहम है, जो मैं और भगवान के बीच दूरी का एहसास है, उसका मिट जाना ही मोक्ष है। जब ये ज्ञान पूरी तरह पक्का हो जाता है, तब इंसान जीवन मुक्त कहलाता है, यानी जीते जी आजाद। जीते जी आजाद? ये कैसी अवस्था होती होगी? क्या ऐसा इंसान दुनिया से कट जाता है? ग्रंथ बताता है कि जब किसी को यह ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो वो कर्मों के बंधन से आजाद हो जाता है। उसके लिए ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए का फर्क मिट जाता है, क्योंकि उसकी समझ एक जैसी हो जाती है। वो पाप पुण्य के झगड़े से ऊपर उठ जाता है। अच्छा। वो दुनिया में रहता है, अपने काम भी करता है, लेकिन एक गवाह की तरह, बिना किसी लगाव या मैंने किया वाले घमंड के। उसकी नज़र में सब कुछ ब्रह्म का ही खेल होता है। और इस परम ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? रास्ता वही है जिसकी हमने बात की। सबसे पहले सही गुरु की कृपा और गाइडेंस, फिर मंत्र साधना, खासकर ब्रह्म मंत्र ओम सच्चिदेकम ब्रह्म का श्रद्धा से जाप और उसके मतलब पर सोचना। इसके साथ ही ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास, जिससे मन शांत हो, अंदर की तरफ मुड़े, और लगातार सच और नैतिक रास्ते पर चलना। और बाहरी पूजा पाठ? वो मददगार हो सकते हैं, मन को तैयार करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आखिरी मकसद तो अंदर का अनुभव है, अपने असली रूप को जानना ही है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल सीख शायद यही है कि जिंदगी का आखिरी मकसद सिर्फ बाहरी कामयाबी, पैसा या इज्जत पाना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। मैं कौन हूँ? इस सवाल की खोज ही सबसे बड़ी यात्रा है। हाँ। और सच्ची आजादी या शांति हमें बाहरी हालात बदलने से उतनी नहीं मिलेगी, जितनी अपने अंदर के ज्ञान, बराबरी के भाव और साक्षी भाव को जगाने से मिलेगी। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। तंत्र हमें यही दिशा दिखाता है, बाहर की दुनिया में रहते हुए भी अपनी अंदर की यात्रा जारी रखना। बहुत ही गहरी और प्रेरणा देने वाली चर्चा रही है। चलिए एक बार महानिर्वाण तंत्र से मिले जो मुख्य संदेश हैं उन्हें शॉर्ट में याद कर लेते हैं, ताकि सुनने वालों के लिए भी आसानी रहे। हाँ जरूर। तो मोटी मोटी बातें ये रहीं। हाँ जरूर। तो मोटी मोटी बातें ये रहीं। पहली, महानिर्वाण तंत्र शिवजी का बताया एक खास रास्ता है कलयुग के लोगों के लिए। ये दुनियादारी भोग और असली लक्ष्य मोक्ष में बैलेंस बनाता है। दूसरी, इसका बेस है एक ही परम सत्य, ब्रह्म और उसकी एनर्जी, शक्ति की एकता। दुनिया उसी एक की ही शक्ल है। ठीक है। तीसरी, कलयुग में लोगों की क्षमताएं कम हैं, इसलिए वैदिक तरीकों के मुकाबले तंत्र मार्ग ज्यादा आसान और जल्दी असरदार माना गया है। ओके। चौथी, इस गहरे रास्ते पर चलने के लिए सही गुरु का गाइडेंस और उनसे मिली दीक्षा बहुत जरूरी है, और शिष्य भी लायक होना चाहिए। हाँ, ये भी जरूरी है। पांचवी, ब्रह्म मंत्र ओम सच्चिदेकम ब्रह्म को सबसे अच्छा माना गया है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब दे सकता है। छठी, पूजा पाठ में बाहरी दिखावे और मुश्किल कर्मकांडों से ज्यादा जरूरी है अंदर की सफाई, सच्ची भावना, फोकस और समर्पण। तंत्र समाज के भेदों से ऊपर उठकर अंदर की हालत देखता है। बिल्कुल। सातवीं, सच बोलना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी तपस्या है। नैतिक आचरण जैसे दया, अहिंसा, बड़ों का आदर, ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए जरूरी बेस हैं। ये बहुत अहम है। और आठवीं, इस पूरे सफर का आखिरी मकसद है आत्मज्ञान से अपनी और परम ब्रह्म की एकता को महसूस कर जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाना। वाह, ये पॉइंट्स तो वाकई इस गहरे ग्रंथ का पूरा निचोड़ है। तो महानिर्वाण तंत्र हमें एक तरह से यही याद दिला रहा है कि स्पिरिचुअलिटी कोई डरावनी या बस रहस्यमयी चीज नहीं है। हाँ, बल्कि अपने अंदर देखने, सच्चाई के रास्ते पर चलने और जिंदगी को पूरी तरह जीने की एक कला है। रास्ता शायद
कर्मकांडों के जंगल से नहीं, बल्कि अंदर की सफाई, सच्चे ज्ञान और नैतिक हिम्मत से होकर जाता है। बिल्कुल। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। आज की इस तेज रफ्तार, बाहरी चीजों पर टिकी दुनिया में महानिर्वाण तंत्र की ये सिद्धांत, अंदर देखने पर जोर, सच पर टिके रहना, भेदभाव से ऊपर उठना, ये कितने काम के हैं? क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में छोटे छोटे फैसलों में इन चीजों को थोड़ा और जी सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।